मैं बेरोजगार नहीं, इसका मतलब इंडिया में कोई बेरोजगार नहीं है। झूठ बोलते हैं और क्या, 100% झूठ बोलते हैं। देखो झूठ बोल, क्या सच बोला उसने, 15 लाख आए, झूठ क्या बोल दिया? 15 लाख आए। 15 लाख की आपको रिक्वायरमेंट था। कांग्रेस ने 60 साल वाले को टिकट आदि किया था रेलवे का। अभी अच्छा एक बात बता रहा हूँ, अब ये भाई साहब बोलते हैं कि G20 से हमें क्या मिलेगा। अरे मैं बताता हूँ G20 से क्या मिलेगा। G20 क्या है? 19 देशों का। बहुत लोगों को लगता होगा 20 देश है, G20 में 19 देश है। एक विश्व यूरोपियन यूनियन है। ये बैठ के चर्चा करेंगे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म के ऊपर, नौकरी के ऊपर, गरीबी के ऊपर। तो इससे राष्ट्र के निर्माण में एक हेल्प होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियों को मौका मिलेगा काम करने के लिए। ये कांग्रेस या राहुल गांधी की विचारधारा रखने वाले लोग तब तक नहीं जीत सकते जब तक उनके दिमाग में रहेगा मोदी हटाओ। अरे मोदी हटाओ तो फिर क्या करोगे, कैसे चलाओगे? आप सीधा मोदी हटा दो, उसके बाद हफ्ते में 7 दिन 7 पीएम बनाओगे क्या? उसको नरेंद्र मोदी ने खत्म किया, 370 हटा दिया, क्या कर दिया? अरे भैया आप हटा देते और आप हमारी सारी वोट ले लेते। राम मंदिर बोलते हो, मंदिर बनाने से क्या होगा? क्या होगा? आप मंदिर बना के हमारा वोट ले लेते। अरे भैया आपको तो मौका दिया गया था, 75 साल में आपने वो सारे काम क्यों नहीं कर दिए? चाणक्य ने कहा था ना कि जब सारे जंगल के जानवर एक घाट पे पानी पीने लगे तो बगल में शेर खड़ा है बगल वाले घाट पे। वही हाल हो गया इन लोगों का। सनातनी है खून से, वो ही बाद में ईसाई बन गए। अब ईसाई बन के सनातनियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये मानसिकता पनप कहाँ से रही है, मानसिकता कहाँ से रही है? मतलब खून में तो, ब्लड में तो आपके भी सनातनी खून है, लेकिन आप वो धर्म परिवर्तन का आपने अपना लिया, ईसाई बन गए, मुस्लिम बन गए, वो बात अलग है। एक बात बताऊं, इतिहास जो हमारी गवाह है ना, 1206, जो लोग बोलते हैं ना सनातन मिट जाएगा। 1151 में तिराहिन का पहला युद्ध हुआ था, 1192 में तिराहिन का दूसरा युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ये गुलाम वंश का जो था पहला नींव रखा गया। तो 1206 से लेकर अभी तक कितने आक्रांता आए, कितने गए, अंग्रेज आए चले गए। मिटना होता ना तो सनातन और सनातन को मानने वाले कब का मिट चुके होते। सनातन कोई वो नहीं है, सनातन अ वे ऑफ लाइफ है, एक जिंदगी जीने का तरीका है, एक शाश्वत सच है, वो नहीं मिटता है। बाकी लोग धर्म हो सकते हैं, हम धर्म नहीं है। सनातन एक विचारधारा है, एक जीने की शैली है, एक तरीका है। हिंदू कौन है? मैं पूछता हूँ हिंदू कौन है? यही ना कि इंडस नदी के किनारे जो बचा उसको आपने इंडू से, इंडिया से वो रिप्रेजेंट करके हिंदू बना दिया। हिंदू सभी हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं और आपके सिख हैं। ये चारों और हम सनातनी, ये चारों मिलके ही हिंदू बनता है। अकेला अपने आप को जाति में, वर्णों में बांट के लड़ते तो आ रहे हो। इतिहास गवाह है हम लोगों में यूनिटी नहीं रही है, इसलिए बोल देते हैं। 4 वोटरों को खुश करने के लिए कि 4 वोटर मेरे खुश हो जाएं और आपको वोट दे टाइम आप कुछ भी बोल देते हो। अकल कब आएगी? अकल कब आएगी? जब जनता वहां की थप्पड़ लात जूते मार के उनको रोड पे लाएगी, तब इनको अकल आएगी। इनको अकल इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये ग्रांटेड ले चुके हैं कि हमारे जो वोटर है हम ही को वोट देंगे। क्यों? ये चावल, गेहूं और आटे में बिकने वाले लोग 10-10 किलो आटे में बिक जाते हैं और ये बात करते हो देश की उन्नति के लिए काम करेंगे। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, कहीं से भी फ्री का मिल रहा है बटोर के अपने घर में रख लो और उसके बाद आओ और मोदी चोर है, मोदी देश बेच दिया। अरे भैया बस करो यार, वो प्राइम मिनिस्टर है, तुम्हारा लंगोटिया यार नहीं है जो दिन रात गाली देते रहते हो। दम है तो अपने बाप को गाली देके दिखाओ। वो कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है, उसका कुछ काम है, वो अपने हिसाब से कर रहा है। आपको दम है तो जाओ अपने एरिया में खड़े होकर जीत के दिखाओ कहीं से इलेक्शन। 10 तो वोट मिलते नहीं है और आके बात करते हो मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। उसके बाद किसको लाओगे? तुम्हें 7 दिन 7 प्राइम मिनिस्टर बनाओगे गठबंधन करके, 7 प्राइम मिनिस्टर बनाओगे। एक अपना चेहरा लाओ ना। इनके पास तो खुद का चेहरा का पहचान नहीं है और सिर्फ बोल देना है और कुछ कमी लास्ट में नहीं निकाल पाते हैं तो क्या करते हैं? दाढ़ी पे कि मोदी जी दाढ़ी बड़े रख रहे हैं, दाढ़ी कटवा ले तो दिक्कत, ना कटवाए तो दिक्कत, कपड़े बदल लिए तो दिक्कत, जूता बदल लिए तो। अरे भैया बस करो यार, गिरने का भी एक लिमिटेशन होता है। आप अगर पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हो, बहुत बड़े अपने आप को टॉप, मैं बोलता हूँ डिबेट करो। यहाँ जितनी जनता खड़ी है ना, सबके सामने कैमरा को हर टॉपिक पे बात करो। आपके पास टॉपिक क्या है? रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, हर चीज वो कर दिया। अरे आइए ना, बात कीजिए आपको। हाँ जी, क्या मिला है पब्लिक को? क्या पब्लिक को मिला है? बोलिए आप ही बताइए ना, आप ही बता दो कि क्या मिला है पब्लिक को। मैं इंजीनियर हूँ, क्या मिल रहा है? आप बेरोजगार नहीं है ना? नहीं, मैं बेरोजगार नहीं, इसका मतलब इंडिया में कोई बेरोजगार नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? नहीं कोई आप लोग मतलब डॉक्टर। हाँ बोलिए। अगर you are also engineer, then I am also a doctor. If I am talking like a qualified person, then what? You are talking तरफ है। Simply they know to oppose the government that Modi has sold this thing, that thing. अब ये बोलते हैं कि मोदी, बात आके टमाटर, आलू, सिलेंडर, इस पे क्या सिलेंडर का दाम एक रेणुका जी कौन थी, कांग्रेस की मंत्री थी, उन्होंने 2012 में दिया
किया था कि आप अपने आप को मिडिल क्लास बोलते हो और आप 1000 का सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट पास करते हैं। उसके बाद इंडियन ऑयल का 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था। सुनिए सुनिए, घर पे आके डिलीवरी मिल रहा है ना, घर पे आपको अब डिलीवरी मिल रहा है। अब एक और चीज, अब सुनिए, झूठ बोलते हैं और क्या, 100% झूठ बोलते हैं। देखो झूठ बोल, क्या सच बोला उसने? 15 लाख आए, झूठ क्या बोल दिया? 15 लाख आए। 15 लाख की आपको रिक्वायरमेंट? इनको मैं लिस्ट दिखाता हूँ ना। अब एक चीज देखिए, इकोनॉमी पे बात करो। चलिए देखिए, अब इधर लाइए, कैमरा लाइए, कैमरा लाइए। कैमरा ये देखिए सीनियर सिटीजन क्या लिखा है। दिसंबर 2011-13 इंडियन गैस का कितना का सिलेंडर का प्राइस है? 1021। जनवरी आप सुनिए 2024 1241। अब मैं बताऊं हो क्या गया है, लोगों की मानसिकता फ्री वाली हो गई है। अगर इफ यू नो समथिंग What I know, and most of the intellectuals of this country knows it very properly. इन लोगों का पता है क्या हो गया, अगर जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा है इन सभी को। कांग्रेस ने 60 साल वाले को टिकट आदि किया था रेलवे का, अभी आप एक सवाल, एक गुलामी की जो मानसिकता है ना, 75 साल से उससे बाहर नहीं आए। कल तक अच्छा एक बात बता रहा हूँ, कल तक तो मैं ऐसा नहीं था कि हम बीजेपी को वोट, हम कल तक कांग्रेस को वोट देते थे, लेकिन 2 बार क्या बीजेपी को वोट दे दिया। राक्षस बोलने लग रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो लोगों का मानसिकता देख रहे हो। इतनी फ्री की और आराम की खाने की आदत हो गई है ना कि हर चीज फ्री करते दो इनके घर में। कंपटीशन, आप एक सवाल का जवाब दे दो, आज से पहले G20 की बैठक संपन्न क्यों नहीं हुई देश में? सुनो मेरी बात, मोदी ने कुछ नहीं किया तो 20 देश के प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं? हमने क्या लेना है इससे? कर क्या रहे हैं? क्यों आपको नहीं लेना? देश आगे बढ़ेगा तो आपको कोई लेना देना नहीं है। जय हो इंडिया, भारत की जय नहीं होगी। अब मैं जवाब देता हूँ। आप सुनिए, अरे रुकिए, ये लोग सुनिए, ये लोग जय क्या झूठ बोलते हैं। सुनो, आप सच बोल रहे हैं? जय हो इंडिया। आप जवाब दो ना, 20 देश के प्रधानमंत्री इधर क्या कर रहे हैं अगर मोदी ने कुछ नहीं किया? सुनो, जवाब नहीं तो भाग रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? जवाब देना। जैसे सिलेंडर का प्राइस दिखाना स्टार्ट किया तो भागना स्टार्ट कर दिए। गुलामी की जो मानसिकता जंजीरों में बनी हुई है ना, उनसे कभी नहीं बाहर आ सकते। क्या हमारे परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देते थे? हमारे परिवार के लोग कांग्रेस से, ये 2-4 लाइन के इंग्लिश सीख लेते, आके आ जाते डिबेट करने। इनकी मानसिकता मैं बता रहा हूँ, फ्री का दे दो 4 टाइम खाना। ये लोग वही लोग हैं जो जियो का, रिलायंस कंपनी का मोबाइल ले लेते हैं, जियो का सिम ले लेते हैं और लाइव आकर बोलते हैं कि मोदी ने, अंबानी ने देश बेच दिया। ये है हिपोक्रेसी इस देश की। और बात करते हैं लोग, सिलेंडर का प्राइस दिखाने लगा तो सब्सिडी की बात करने लगे। जब कोरोना काल में इनको 400-300 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था, राशन मिल रहा था फ्री में, तब ठीक था। 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री मिला, तब ठीक है। उजाला योजना से गैस मिल रहा है, ठीक है। नल जल योजना मिल रहा था, ठीक है। कुछ ये हाउसिंग डिपार्टमेंट से इनको घर मिल रहा था, ठीक है। और एक बार क्या 2 बार वोट हमने दे दिया इनके। मैं आपको बता रहा हूँ, इनके इसी नफरत के कारण आने वाले 10-20 साल में हम लोग बीजेपी को। आपने सुना ना, जय हो इंडिया, जय हो इंडिया का मतलब समझ गए ना? अब सुनिए, क्या इंडिया अभी ये इसलिए विरोध किए ना कि भारत का नाम रखा जा रहा है, तो सुन लो, भारत के संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, और भारत जो इंडिया है। तो अगर भारत इंडिया का नाम भारत बदला जाएगा तो दैट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, और ये होकर रहेगा। आप एक बात बताओ, भारत का नाम अगर हिंद राष्ट्र रखा जाता, भारत का नाम अगर आर्यवर्त रखा जाता, भारत का नाम अगर हिंदू राष्ट्र रखा जाता, तब उस चीज को आप डिनाई कर सकते हो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन क्लेमिंग योर कंट्री नेम भारत, ये भारत रहेगा। और एक बात बताऊं, इन लोगों की जो मानसिकता वाले लोग हैं ना, जो अपने आप को दिखा रहे हैं, ये दो लोग अपनी मानसिकता दिखा के भागे हैं। मैं बता रहा हूँ, डिबेट क्यों नहीं कर रहे थे? सिलेंडर का प्राइस दिखा रहा हूँ कि 2013-14 में, और उसके पहले क्या था, मतलब मोदी के आने के बाद महंगा हुआ। मैं कभी ये क्लेम कर रहा हूं कि कोई गवर्नमेंट काम नहीं किया, सब गवर्नमेंट काम करती है, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, लेकिन लोग उसी को वोट देते हैं जो लोग का काम का रेशियो ज्यादा होता है। तो क्या भाग गए? मोदी ने कुछ नहीं किया, देश को लूटा है। हाँ, तो मोदी ने लूटा है ना, लूट के इनके खजाने में वो 15 लाख नहीं दिया, इसीलिए इनको दुख लग रहा है। अब एक बात बताओ, ये क्लेम करते हैं बेच दिया, क्या बेच दिया? लोगों का एक कॉमन सवाल रहता है, रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, इनके घर का बाल बच्चे बेच दिया क्या? लीज पे कोई कंपनी देता है, गवर्नमेंट सेक्टर में बैठ के आराम से चेयर तोड़ते हो, 10 घंटा की जगह 2 घंटे काम करके निकल जाते हो, तो अपने आप को बहुत बड़े देशभक्त बोलते हो। आपका इंटेंशन क्या है? आप नौकरी गवर्नमेंट इसलिए चाहते हो कि आराम की नौकरी तोड़ सको, और फिर दोष दे देते हो कांग्रेस सिस्टम की आरामदायक नौकरी तो खत्म हो गई, तभी तो तकलीफ है। तो तभी तो तकलीफ है, बवासीर हो गया इन लोगों को, नौकरी नहीं मिल रहा है। तो अब सुनो, इनको बैठने में दिक्कत हो रहा है।
अब एक बात बता रहा हूँ, आप इतना ही अगर इन लोगों को, मैं एक बात बताऊँ ना, आप दोस्त देने से अच्छा कंपटीशन फेस करो, और इतना ही आपको देश में पॉपुलेशन की फिक्र हो रहा है, फैमिली प्लानिंग करो ना, दो पैदा करो, एक को दो को पढ़ाओ, अच्छे लिखाओ, नौकरी लो। क्या हम लोग नहीं है? हम डॉक्टर के बिना पढ़े लिखे बन गए क्या? ये मेरे को बोल रहा है, आकर बात करेगा। दिक्कत क्या है ना, जितने भी यूथ और नई पब्लिक है ना, वो देख रही है, सब लोग डिजिटल युग में अपडेटेड है। आज के डेट में अगर कोई मैं बकवास मार दूं ना गलत, तो यही की पब्लिक अभी गूगल निकाल के सर्च करेगी क्या बोल रहा है। ये लोगों को मैंने लाइव दिखाया कि सिलेंडर का प्राइस क्या था, मतलब जब तक मैं आपका पैर दबा रहा हूं तब तक ठीक हूं, और उसके बाद एक दिन पैर नहीं दबाया तो आप गाली देना स्टार्ट करोगे। अगर इस मानसिकता से लोग नहीं उभरा तो याद रखो, आने वाले राष्ट्र के लोग और इस भारत देश के लोग देख रहे हैं इनकी विचारधारा, पुरानी सोच वाले, और हम उखाड़ के फेंक देंगे जहां जहां से बैठे हुए लोग। एक नेशन एक इलेक्शन का भी विरोध किया जा रहा है कि मोदी जी अपने फायदे के लिए ला रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए ला रहे हैं, ऐसी बात। क्या इलेक्शन, जब देश 1947 में आजाद हुआ तो पहली बार इलेक्शन कब हुआ? 52 में हुआ, 57 में हुआ, 5-5 साल के गैप पे हुआ ना, 1967 तक। 1967 के बाद क्या हुआ कि बहुत सारी सरकारें क्या हुई, अपनी मेजोरिटी क्लेम नहीं कर पाई, तो कुछ सरकारें गिर गई, कुछ सरकार बची रही, तो उसी टाइम से इलेक्शन बिगड़ गया। अगर भारत में एक टाइम पे एक इलेक्शन हो रहा है, लास्ट टाइम 2019 का डाटा है कि लोकसभा इलेक्शन टाइम पे एक इलेक्शन नहीं, एक टाइम पे सारे इलेक्शन, तो इससे टाइम की बचत नहीं होगी। अगर मैं असम और बिहार जाकर वोट दे रहा हूं तो एक ही टाइम पे, और इसमें याद रखो सिर्फ इसमें लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन को इंक्लूड किया गया है, पंचायत इलेक्शन और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन को अलग रखा गया है। और दूसरी बात, अगर मैं एक बार ट्रेन पकड़ के गया अपने क्षेत्र में और एक बार में ही लोकसभा और राज्यसभा का, अगर अपना विधानसभा का चूज कर लिया, तो मेरे टाइम का बचत नहीं हो रहा है। हर बार इलेक्शन मैनिफेस्टो में इतना खर्चा होता है, ईवीएम में इतना खर्चा होता है। आपको एक डाटा बता रहा हूँ। और उन शिक्षकों का क्या होगा जो बार बार ड्यूटी पे भगते थे, स्कूल छोड़ के, बच्चों की पढ़ाई छोड़ के? तो इससे डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। अगर वो शिक्षक एक बार में ही खत्म करके आ गए तो काम करके पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे ना, तब बच्चे जाकर राष्ट्र के निर्माण के लिए कुछ काम करेंगे ना। अगर मैं कुछ ऐसा इडियोटिक वे में बोलता, अगर मैं रिस्पॉन्सिबल से बेहतर कोई ठेला रिक्शा नहीं चला रहा हूँ, पढ़ के डॉक्टर हूँ, इलाज करता हूँ और बोल रहा हूँ यहाँ पे बात, अगर मेरे को बात का, भैया एक बात बताऊं, विरोध करना सबसे आसान काम है इस देश में। मैं कभी नहीं बोल रहा हूं कि पिछले सरकारें नहीं की हैं, सब करती है थोड़ा बहुत, लेकिन जो ज्यादा करता है उसको पब्लिक वोट देता है। लेकिन आप लोग के विचारधारा में क्या है, इनको हजम नहीं हो रहा है चेहरा मोदी का। आप लोग में हमें क्यों शामिल कर रहे हैं? नहीं, आप लोग इन द सेंस देखिए, मीडिया भी इतना अपडेट रहते हो, आपको भी हमसे ज्यादा न्यूज पता है कि क्या हो रहा है देश में, क्या हो नहीं रहे। लेकिन इस तरह के जो मानसिकता के लोग हैं, आए कटाक्ष बोल दो। कितना आसान है भारत के प्रधानमंत्री को गाली देकर, अपशब्द बोलकर आप अपने घर में जाकर सो जाते हो। अब ये भाई साहब बोलते हैं कि G20 से हमें क्या मिलेगा। अरे मैं बताता हूँ G20 से क्या मिलेगा। G20 क्या है? 19 देशों का। बहुत लोगों को लगता होगा 20 देश है, G20 में 19 देश है। एक विश्व यूरोपियन यूनियन है। ये बैठ के चर्चा करेंगे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म के ऊपर, नौकरी के ऊपर, गरीबी के ऊपर। तो इससे राष्ट्र के निर्माण में एक हेल्प होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियों को मौका मिलेगा काम करने के लिए। तो आपको तो सीधे है, आपको हजम इसलिए नहीं हो रहा है ना क्योंकि ये चीजें मोदी गवर्नमेंट के रूल में हो रहा है, यही आपके रूल में हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आप बात करते हो कि मोदी ने क्या किया। राहुल गांधी आज के डेट में कहाँ गए हुए हैं? आप अमेरिका लंदन घूम रहे हो और यहाँ पे आपके देश में 20 देश आ रहा है और आप वहां पे ISI के एजेंट और जो वो एक से एक इस्लामिक रेडिकल जो लोग हैं उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हो। विपक्ष के नेता पक्ष में कहाँ बैठेंगे? पक्ष में बैठ जाएंगे तो इंसल्ट नहीं हो जाएगी? यही इंसल्ट के कारण तो इन लोग को आने वाली पीढ़ियां मिट जाएंगी, लेकिन ये जीतेंगे नहीं। लोग जो अंधभक्ति ना, एक्चुअली में ना अंधभक्ति हम नहीं, ये लोग कर रहे हैं। अंधभक्ति में कम से कम इनको इतना नहीं पता है भैया आपका नेता क्या बोल रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। ये कांग्रेस या राहुल गांधी की विचारधारा रखने वाले लोग तब तक नहीं जीत सकते जब तक उनके दिमाग में रहेगा मोदी हटाओ। अरे मोदी हटाओ तो फिर क्या करोगे, कैसे चलाओगे? आप सीधा मोदी हटा दो, उसके बाद हफ्ते में 7 दिन 7 PM बनाओगे क्या गठबंधन से? अब आप जैसे लोग अंधभक्त नहीं रह गए, मोदी को समर्थन करने वाले लोग राक्षस भी हो गए। एक बात बता रहा हूँ, हम मोदी का समर्थन इसलिए नहीं करते कि मोदी हमारे घर में रोज 10 किलो चावल आटा भिजवाते रहे। राष्ट्र के निर्माण में जो भी अच्छा अपना योगदान देता है और जो चीज काम पेंडिंग बची हुई थी उसको नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप एक बात बताओ, आप अपने आप को बहुत बखान करते हो कि 370 हटा दिया, 370 हटा दिया, क्या कर दिया? अरे भैया आप हटा देते और आप हमारी सारी वोट ले लेते। राम मंदिर बोलते हो, मंदिर बनाने से क्या होगा, क्या होगा? आप मंदिर बना के हमारा वोट ले लेते। अरे भैया आपको तो मौका दिया गया था, 75 साल में आपने वो सारे काम क्यों नहीं कर दिए? तो आपको घुटन हो रही है क्योंकि दूसरी सरकार ने कर दिया। और बात करते हैं कि मोदी ने लद्दाख घूम रहे मोटरसाइकिल लेके, कश्मीर के लाल चौक पे भी जा रहे हैं तिरंगा फहराने। तो वही लाल चौक है ना जहाँ पे कल आप खुलेआम खुल के एक शब्द नहीं बोल सकते। आप वहाँ बाइक रोड चला रहे हो, अच्छी रोड, वो क्या उनके शासन में बना हुआ है? तो पत्थर बड़े बड़े गिरते थे, बम फूटता था, तब ठीक था। 2014-15 के बाद अब बता दो कौन सा देश में कहा बम ब्लास्ट हो रहा है? इंडिपेंडेंस डे आता नहीं था, ऐसा लगता था भाई सिपा कभी यहाँ बम फट जाए, कभी वहां फट जाए। नॉर्थ ईस्ट से भी नहीं है।
पता दिक्कत क्या हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ। इन लोगों की ये सारी चीज हजम नहीं हो रही है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो मिडिल एज पीपल है, वो अपना सोच क्यों बदल रहे हैं। ये सोच बदलने के लिए आप लोग खुद जिम्मेदार हो, हम दोषी नहीं है। आपने ऐसा काम किया कि हमारी सोच बदल गई और आपको दिक्कत हो रहा है, और ऐसे बहस करके जा रहे हैं। तो याद रखिए, आने वाले टाइम में हम और वोट देंगे, और आप सब बोलोगे हमारे धर्म और हमारे देश के बारे में, हम बर्दाश्त करेंगे? कभी नहीं हो सकता। और इसका रिजल्ट आपको आने वाले इलेक्शन में पूरी जनता इनको 400 प्लस करवा के देगी, तब इनका मुंह बंद होगा। महागठबंधन क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल तो पास करवा पाते नहीं है। खुद को क्लेम किए थे, अविश्वास प्रस्ताव लाए थे सरकार गिराने के लिए। लोकसभा में तो चलो इनका मोदी जी का एनडीए का वो है, मेजोरिटी है। राज्यसभा में तो आप क्लेम किए थे कि हमारे पार्टी का अलायंस ज्यादा, आप में ही टूट मर गया और आपने अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं करवा पाए। और ये आपका दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल, जिसमें IAS IPS ऑफिसरों की तबादला वाला बिल था, वो भी आप नहीं करवा पाए। गठबंधन कैसे होगा? आप एक बात बताओ, केरला में किसकी सरकार है? कम्युनिस्ट की। बंगाल में किसकी है? TMC की। पंजाब में किसकी है? आपकी। अब एक बात बताओ, इन तीनों, पंजाब में आप लड़ रहा है कांग्रेस से, वहां केरल में लड़ रहा है कम्युनिस्ट से कांग्रेस लड़ रहा है, यहाँ TMC से कांग्रेस लड़ रहा है। अरे भैया, आप तो खुद ही अपने स्टेटों में लड़ रहे हो, और आकर सारे जितने जंगली जानवर है ना, एक चाणक्य ने कहा था ना कि जब सारे जंगल के जानवर एक घाट पे पानी पीने लगे तो बगल में शेर खड़ा है बगल वाले घाट पे। वही हाल हो गया इन लोगों का। कुछ नहीं होगा, 4 दिन बाद ये आपको लड़ते मरते नजर आएंगे। अभी सीटों के लिए लड़ेंगे, कुछ दिन बाद आप देख लेना कि किसको कितना सीट मिले। मोदी। धन्यवाद।